कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था, जिससे देश भर में लगभग सभी गतिविधियां थम सी गई थी और सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। सरकार अब धीरे धीरे स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से देश में चौथे अनलॉक की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी इंदौर में रेस्टोरेंट और होटल संचालकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने अनलॉक में रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन रेस्टोरेंट और होटलों में ग्राहकों को बिठाकर खाना खिलाने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है, जिसके कारण कई बड़े होटल और रेस्टोरेंट का व्यापार 20% पर सिमट गया है। अब रेस्टोरेंट संचालक उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सरकार इन्हें पूरी तरह से खोलने की अनुमति दे, ताकि एक बार फिर इनका व्यापार पटरी पर लौट सके। इंदौर शहर अपने खान पान की वजह से जाना जाता है, इसके बावजूद इन इलाकों में सन्नाटा पसरा है। अधिकांश अभी भी बंद है या फिर ऑनलाइन डिलीवरी पर संचालित हो रहे हैं। शहर को अनलॉक करने के बावजूद अभी तक पूरी तरह से खोलने की अनुमति नहीं मिली है, जिस कारण कई रेस्टोरेंट में टेबलें खाली हैं। साथ ही व्यापार भी पूरी तरह से बंद है। व्यापारी को कुछ हद तक संचालित करने के लिए संचालकों ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, जिसमें टेक अवे के माध्यम से लोगों के घर तक खाना पहुंचाया जा रहा है। रेस्टोरेंट में स्टाफ की कमी के कारण कई सुविधाओं को भी सीमित कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते हुए पलायन में कई रेस्टोरेंट्स के कर्मचारी अपने घर लौट चुके हैं। अपनाने की तो बात नहीं थी, बट जो रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया जिला प्रशासन ने, स्टार्ट ही ऑनलाइन से किया। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट परमिशन हुआ वो टेक अवे का ही परमिशन हुआ, क्योंकि एक ऐसा माहौल क्रिएट करना था जिसमें क्राउड ना हो। क्राउड ना होने का मतलब ये है कि जो कस्टमर है वो घर पे ही हो। तो वो प्रोसेस जब भी चला, वो आज तक लाइव तो हुआ नहीं, अभी भी टेक अवे तक ही है। तो प्रोसेस में आ गया और वो आने से अब जो कस्टमर है उसका रुझान भी बाजार की तरफ जाना कम हो गया। तो जो डाइनिंग जो रेस्टोरेंट्स हैं उनने क्या अपने डिशेस में भी कमी की है, क्योंकि अब कर्मचारी ऑफकोर्स हम तो ये समझते हैं कि फ्रॉम बिगनिंग, मतलब उन दिन से 20 मार्च से ही ऑलमोस्ट जो बड़े रेस्टोरेंट थे उसमें बूफे बंद हो गए थे। तो जब बूफे बंद हो गए थे तो एक सिलेक्टेड आइटम्स थे। मुझे याद है मैं 13 मार्च को किसी बड़ी होटल में बैठा था, वहाँ पे तो उन्होंने कुछ बना हुआ भी नहीं रखा था कि जो आप अभी बोलेंगे वो ही खूब पुकार वो आएगा। तो सिनेरियो ऐसा हो गया कि जब कस्टमर की स्ट्रेंथ कम हो गई है आने की, तो आपको उसकी तैयारी भी उसी हिसाब से ही रखना पड़ेगा। अब तो यहाँ पे भी कई रेस्टोरेंट्स में क्या खुद को टेक अवे तक सीमित कर लिया है, ताकि खिलाना बन सकता है। ऑलमोस्ट हम खुद भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि अभी बिठा के खिलाना मतलब एक मुश्किल के जैसा काम होता है। तो जो एम्प्लॉई डिसकंटिन्यू हो गए, उसको कंटिन्यू करने के लिए वो माहौल भी तो बनना ज़रूरी है ना। जो माइग्रेट हो गया कर्मचारी को, वो तो तभी आएगा जब सिनेरियो प्रॉपर हो जाएगा। जब हॉट स्पॉट पे लोड पड़ा हो, उस स्पॉट पे कोई भी कर्मचारी अभी आना तो पसंद नहीं करेगा। अभी तो पूरी तरह से ठप है। सिर्फ पार्सल सुविधा ऑनलाइन है, पूरी टेबल कुर्सियाँ बंद पड़ी है, आधा डिशें बंद हो चुकी है, स्टाफ नहीं है, पूरा स्टाफ भी नहीं है, और अभी तक आदेश भी नहीं आया चालू करने का। सिर्फ पार्सल सुविधा दे रहे हैं, बैठने उठने कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे सोफे वोफे सब कवर देखो आप लगे हुए हैं, ऑनलाइन सुविधा ही है। बहरहाल देखना होगा कि शासन होटल संचालकों को कब तक राहत देती है, लेकिन कोरोना काल के कारण होटल व्यवसाय ही नहीं बल्कि तमाम उद्योग धंधों पर असर पड़ा है, जिसके चलते लाखों के सर पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार विकास की गति को कैसे रफ्तार देती है। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।